हेलो दोस्तों, आज मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में से। आप सोच रहे होंगे आखिर हम बन ठन के इतना जागा रहे हैं। हम जा रहे हैं गौलापार अपने मायके। और ये देखो हल्द्वानी का हाल। आजकल श्राद्धों की वजह से हल्द्वानी में भी भीड़ भाड़ बहुत कम ही है, खाली खाली सा हो रहा है। घर पहुंचने के बाद हम लग गए थे अपने काम पे। मेहमानदारी थोड़ी देर की होती है, उसके बाद करने होते हैं अपने काम। तो हमारा काम ये था कि हमें सारे बैलून फुला के रखने थे और इनकी डेकोरेशन करनी थी। तो हमने सारे बैलून फुला करके रख दिए थे यहाँ पर को। डेकोरेशन सब कुछ हो गया था। फिर यहाँ हो रही थी बर्थडे की तैयारी और यहाँ पर कटिंग हो रहा था केक। रक्षित का था पहला बर्थडे और ये काफ़ी खुश था, मस्त हो रहा था। बच्चे रोते हैं, ये तो ना रो रहा था ना कुछ कर रहा था, आराम से मज़े से केक काट भी रहा था और खा भी रहा था। इसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये इसके दादू खिला रहे हैं, किसी की गोद में ये गया भी नहीं। और सब मम्मी पापा पूरे खड़े वहीं पे खड़े हैं। ये मज़े से दादू के गोद में बैठ कर के केक कटिंग कर रहा है और अपने बर्थडे के फुल मज़े ले रहा है। दोस्तों बर्थडे सब निपट गया था। उसके बाद हम सब सो गए थे और बहुत ही थक गए थे। उसके बाद हम दूसरे दिन उठे और बाहर का मौसम देखो, ये है गौलापार का मौसम। इतना मस्त हो रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है, हरा भरा बिल्कुल मस्त सा। ये देखो मम्मी लोगों का किचन गार्डन और ये मम्मी की मेहनत। ये इसमें इतनी सारी भिंडी लगी, कितनी तो हमने भी खाई। उसके बाद हमारा हो गया था घर जाने का टाइम, क्योंकि बच्चों का था स्कूल और मैंने कराई थी एक दिन की छुट्टी। तो इसके बाद हमें घर तो जाना ही था, तो हम हो गए थे तैयार। और यहाँ हमें पापा आ रहे थे छोड़ने के लिए। ये मयंक भी तैयार हो चुके हैं। पापा आ गए थे हमें पहुँचाने के लिए। देखो कहाँ तक पहुँचाते हैं ये हमें आज। उसके बाद मेरे बेटे का हाल तो ऐसा रहता है वहाँ जा कर के, ये बिल्कुल नीचे ही बैठने को तैयार रहता है मिट्टी में, इसे वही मिट्टी पसंद आती है। और ये देखो मस्त पपीते मम्मी लोगों के पेड़ के, इतने मस्त हो रहे हैं, पूरा पेड़ बुना पड़ा है। और ये देखो मम्मी लोगों की मेहनत, इनकी तुरई की बेल काफ़ी मस्त हो रही है। कितनी सब्जियां तो इनने तोड़ भी दी हैं, अभी भी इतनी हरी भरी और इतने सारे फूल लगे हुए हैं। देखो फाइनली मायके में मज़े करके मैं पहुंच गई थी अपने घर।